बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। हमारे नुमाइंदे मोहसिन नकवी ने मुझे अभी बताया है कि राना सिकंदर मिनिस्टर एजुकेशन और चेयरमैन टास्क फोर्स सर मुजम्मल और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इस वक्त डस्का में मुख्तलिफ लड़कियों और लड़कों के कॉलेजों पर छापा मारकर बूटी माफिया का इख्तिताम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर मैं चूँकि डस्का में मौजूद हूँ, लिहाजा मैं आपको स्पॉट पर लेकर चलता हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी अजीब चीज़ है, वो कौन सा ऐसा बूटी माफिया है जिसको ख़त्म करने के लिए मिनिस्टर एजुकेशन लाहौर से डस्के तशरीफ़ लाए हैं। आइए चलते हैं। काबिल एहतराम राना सिकंदर साहब, आप डस्का में मौजूद हैं इस वक्त और बूटी माफिया के ख़ात्मे के लिए लाहौर से आए हैं। जी, क्या ये मुमकिन है कि हम आपके साथ विज़िट करें और अपने कैमरे से आपके इस विज़िट को महफूज कर लें? आपको इतराज़ तो नहीं? सब बिल्कुल आएँ, बल्कि देखें कि एक साल में क्या काम हुआ और ये देखें कि कहाँ कहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं और हमें भी गाइड करें। प्लीज़ हमारे साथ आए नाज़रीन, हम इनके साथ चलते हैं। कोई चीटिंग वगैरह की कोई शिकायत, ऑल ट्रांसपेरेंट, सारे टाइम पे पेपर शुरू हुआ। जी, क्या नाम है बेटे आपका? अब्दुल्ला। कैसा पेपर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एटमॉस्फेयर ठीक है? जी। यू फील एनी कंफर्टेबल? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल जी। बिलोंग लाहौर से हो? नहीं, मैं यूरोप से आ गया। कहाँ से आए हो? आयरलैंड में। अच्छा, तो यहाँ पेपर देने क्यों आए हो? वो मेरा बाप पाकिस्तान है, उनका इधर कल्चर एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए मैंने इधर आ गया। तो कैसा लगा पाकिस्तान? वो ठीक है, हैप्पी हो? है। पास हो जाओगे? हाँ, पास करना। ओके, गुड लक। शुक्रिया। टाइम पे एग्ज़ाम शुरू हुआ, 100% ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेज दिखाइए, फर्स्ट पेज, पेपर का फर्स्ट पेज जो आपने सॉल्व। ठीक है। रोल नंबर स्लिप कहाँ पे है? फादर नेम बताइए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? टाइम पे एग्ज़ैक्ट शुरू होता है पेपर, कोई किसी किस्म की डिमांड वगैरह तो नहीं कोई। बेटे, आपको प्यास लगी? अगर पानी है इधर को पीने वाला? वैसे साहब पानी नहीं है इधर। सर रोज़ा बता दो बच्चों को, रमज़ान की रोज़ा आपका? जी ठीक है। किसी किस्म का प्रॉब्लम फिर आपने ऑब्जर्व किया हो, कोई किसी से कोई डिमांड हो, पूरे कॉलेज में कोई चीटिंग की शिकायत, ट्रांसपेरेंट ही हो। टाइम पे शुरू हुआ, एकदम किसी किस्म की शिकायत कोई, बिल्कुल टाइम पे शुरू है और ट्रांसपेरेंट है। भी ऑर्डर नहीं है, उसके पास भी ऑर्डर नहीं है। आपको क्या पता कि ये बंदा इसकी ड्यूटी है या नहीं? मोबाइल में दिखा देते हैं। वैसे मैंने जमा करवा दिए थे उस दिन जब मैंने ज्वाइन किया। मोबाइल में दिखाएंगे मोबाइल वो नहीं तो वो इनके पास जमा करवा दिए थे, वो आ गया फिर मोबाइल पर। सर आपकी ना अटेंडेंस चेक करें, आपके ऑर्डर चेक करें, कौन आपको इस बंदा का नहीं है। बिल्कुल मोबाइल चेक कर लिए, मोबाइल देख लिए नहीं, अभी ये जो मोबाइल है ये खोल के देख लें। बोलें जैसे सर ये बच्चों के मोबाइल साथ अगर लाते हैं तो वो भी इनके पास जमा होते हैं? बच्चों में तो अलाउड ही नहीं होते सर, ये जो जिनकी इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी होती है ना वो भी अलाउड नहीं होती, तो वो फिर जमा करा देते हैं ऑफिस में। इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो लेकर अपने पास रखेगा सर, और आफ्टर क्लोज ऑफ एग्जाम वो वापस करेगा सर। अगर वो बच्चा कोई साथ ले आया तो वो भी रखा जा सकता है? लेकर आर आई के पास कस्टडी में होता है।
इस वक्त कितने के रखे गए हुए हैं? किसी बच्चे के पास तो नहीं है या सारे इन्हीं के पास है हजरत? ये जानना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने लेकर ही नहीं आए? स्टूडेंट नहीं, उनको हमने मना कर दिया उधर। ये जो डस्का है, ये क्या पुराना बदनाम बूटी माफिया का कब्जा यहाँ पर हमेशा से रहा है? ये बात दुरुस्त है? जी अच्छा, पिछले साल भी जिस तरह सिख साहब भी बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी शिकायत मिली, फिर हमने टीम भेजी, फिर काफ़ी यहाँ से मवाद इस तरह का मिला, जिस तरह आपने भी मोबाइल्स का जिक्र किया, उसमें से मुख्तलिफ चैट्स पकड़ी गई और काफ़ी ज़्यादा मवाद जो है बूटी की शक्ल में पकड़ा गया। तो नारंग और डस्का दो मशहूर साइट्स हैं, तो इसलिए हमने कहा कि हम यहाँ से शुरू करें। आज पहला प्यारी जी के रेफरल पेपर था, तो वो आपने इस तरह देखा कि पिछले साल से कदरे बेहतर हालात हैं, बट जनरली डेटरेंस जो है वो पूरे पंजाब में क्रिएट करनी, तो इसलिए फिर हम बेसिकली हर ज़िले में हर सेंसिटिव पॉइंट पे जाएं। अगर आज यहाँ से कोई बूटी माफिया नहीं पकड़ा जाता तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमारे जो बोर्ड्स हैं उनकी, क्योंकि वो सेंटर्स जो मशहूर ज़माना सदियों से रहे कि जिसने पास होना इन सेंटर्स में आ गए, तो अगर वहाँ पे बूटी माफिया कंट्रोल हो गया तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह आप लाहौर में अगर हेर बेदियाँ का सेंटर बड़ा मशहूर मरूफ था, नारंग मंडी के अंदर बड़ा शोर है, बड़ा घर ननकाना है, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए हम वी वांट टू मेक श्योर कि ज़ीरो टॉलरेंस रहे और ये सिस्टम इस्टेब्लिश रहे। क्या है जी? मेरे सारा दोस्त एक बजराले तो आईटी टीचर है ते उन्होंने तक बच्चा आज पेपर दे रहा है, सर ने थोड़े जो शिफ्ट करवाया है ते ये आपका कैरेक्टर है, आप यहाँ भी पेपर लेते हैं? ये सर जो ना मेरा स्कूल है जो वहाँ पे जो हेड है पूरी चीज़ सर ये तो पेपर की बात है इधर तो ये मेरे एक मिनट में सुनो इधर वो एक मिनट आईटी टीचर का बच्चा है, वो पेपर दे रहा है। कौन से पेपर हो रहे हैं इसके अलावा? यूनिवर्सिटी के पेपर हो रहे हैं उधर, ये पहले की बात है, ये इस सेंटर की बात नहीं है, ये डेट का है पिछले स्कूल की। हाँ, ये वेंसडे का मैसेज है, ये पिछले स्कूल के साथ इस स्कूल की बात है। और ये कल का मैसेज है, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का, वेंसडे का मैसेज है। आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है जी, आ जाए सर। सर ही विल बी रिमूव्ड राइट अवे, इधर रिमूव करें, इनके खिलाफ एप्लीकेशन अभी फ़ौरन से दें और इसके बाद इनकी फाइल पे लिखें कि कहीं ये इन्विजिलेटर नहीं लग सकता। मोहम्मद साहब ज़रा आसान ज़बान में समझाइएगा कि ये मामला क्या है? आसान लफ्ज़ों में ये है कि किसी एक टीचर ने इनको बीइंग द सुपरिटेंडेंट, इनके कोलीग ने इनको कहा है कि जी मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है, आईटी का आज कंप्यूटर का पेपर है और आपने उस पर शफकत कर दी। तो आसान लफ्ज़ों में उस बच्चे पे शफकत का मतलब ये है कि उसकी गलत तरीके से मदद की जाए। तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा का, मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का, हमारा एक ही अज़म है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और किसी एक का हक दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। मिनिस्टर साहब लास्ट ईयर से पिछले साल भी इन्होंने बूटी माफिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मिनिस्टर साहब आप देखें, ये पंजाब की तारीख़ में अगर पाकिस्तान नहीं तो पहली दफ़ा है कि मिनिस्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन जो सूबाई लेवल का बंदा है वो खुद ऑन स्पॉट अर्ली मॉर्निंग मौजूद हैं हम लोग। तो ये हमें लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और हमारा इंस्पिरेशन हमारी चीफ मिनिस्टर साहब, और हमने ये इंश्योर करना है कि जिस बच्चे ने मेहनत की है सिर्फ उसी को कामयाबी मिले और लोग मेरिट पे आगे आए, मेरिटोक्रेसी होगी, बूटी माफिया के लिए कोई स्पेस नहीं। लाहौर से दूर इतनी इस जगह पे जो आप डस्का तशरीफ़ लाए हैं, इसको मुंतखब आपने क्यों किया है? खास देखिए इसमें बिल्कुल डिपार्टमेंट की और मिनिस्टर साहब की अपनी टीम्स हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है और पूरे पंजाब में, और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि बी वेल अवेयर, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। एंड मिनिस्टर साहब इज़ विजिलेंट और सीएम साहबा ने रिसेंटली मिनिस्टर साहब को इस बात पे शाबाश भी दी है एंड उन्हें गो अहेड भी दिया है कि बिल्कुल कोई लिहाज ना करे किसी का, किसी की कोई चीज़ और उसका ओहदा कोई निज़ाम सामने ना रखें, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे काम होना चाहिए। और इसीलिए आप देखें अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पे भी मौजूद हैं और ये मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब को रज़म है पूरे पंजाब को विज़िट करने के लिए इस हवाले से इंश्योर करेंगे कि कहीं पे इस किस्म का कोई काम ना हो। ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज
डस्का में ख़वातीन का ये कॉलेज है, यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है मेरी बेटी का? मानूर। तो मानूर, कौन सा सवाल छूटा? सही से बता दे, एक छूट गया तेरा सवाल। कौन सा वाला? डायग्राम बस छूट गया, बाकी पूरा बराबर। क्यों वो एक क्यों छूट गया? मेरी डायग्राम तो स्पीड। तो तुझे ये थोड़ा सा 1-2 मिनट मांग लेने थे इनसे? नहीं देते। नहीं देते? अच्छा, वैसे कोई पैसे वैसे की बात तो नहीं करते आपसे? नहीं बस। कोई बच्ची बुच्ची कोई चीटिंग करती है? तू तो लाइक बच्ची है, लेकिन कोई बच्ची चीटिंग भी करती है इधर? कोई चीटिंग वगैरह की, पैसों की डिमांड? और ठीक था एग्ज़ाम, टाइम पे शुरू हुआ? बेटी, आपको कैसा लगा एटमॉस्फेयर? कैसा माहौल था? सख्त है? नॉर्मल था। आप ये बताएं कोई एक अच्छी बात यहाँ की और एक बुरी बात। सबसे अच्छी बात है टाइम पे पेपर शुरू हो जाता है और ठीक था सब कुछ। चेयर कंफर्टेबल ही लगी शायद तेरे को? चेयर। मैम, कितनी बच्चियों ने पेपर दिए आज? 131। तो कोई एब्सेंट भी थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस टाइम पे कोई एब्सेंट नहीं था स्टूडेंट। कितने बजे पेपर शुरू किया था आपने? 9 बजे सर। और क्लोज? 11 बजे। सर, जब मिनिस्टर साहब हम छोटे होते थे तब भी यही चेयर्स हम देखा करते थे, ये चेयर्स ख़त्म नहीं होंगी कभी हमारी ज़िंदगी में? व्हाट्सअप मैं तो ये समझता हूँ कि आप आ जाएँ सारे कॉलेजेस में। सबसे बड़ी तो सहूलत ये है कि ये चेयर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जब पिछले साल हमने ई सेंटर्स विज़िट किए तो ऐसी मिसालें थी कि वहाँ फर्नीचर भी बेसिक मिसिंग था। तो इस साल हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि एक तो लाइट का आप इंतज़ाम देख रहे हैं कि वो एम्पल है हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, बिकॉज आपको पता है इस मुल्क में बिजली के मसले हैं, बैकअप जनरेटर्स। तीसरा, सारे सेंसिटिव कैमराज भी आप जिस सेंटर में जाएंगे यहाँ पे। चौथा, आपने जो फर्नीचर की प्रोविज़न की, पानी हमने एम्पल किया बट उसमें इशू ये था कि रमज़ान आ गया इस वजह से, बट हमने ये इंश्योर किया कि बेसिक फर्नीचर, बेसिक सिक्योरिटी और हमारे जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं कॉलेज के, वो सारे उस तरह आपने देखा कि सब 9 बजे से पहले आए थे, एग्ज़ाम्स टाइम पे शुरू हुए ट्रांसपेरेंटली। बट ये ज़रूर इशू है कि फ़र्नीचर क्वालिटी आई थिंक हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करनी चाहिए। बट ये कि हमने बेसिक फ़र्नीचर की अवेलेबिलिटी इंश्योर इस साल की है कि हो ज़रूर हर जगह हर बच्चे को बेसिक फ़र्नीचर बैठ के आराम से लिखने का। बट इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी थिंक ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर फर्दर। जी सर, ये स्कैन होता है फिर हमें बैंक से कूपन मिलता है। आप इसका ओपनिंग टाइम डालते होंगे ना, कितने बजे का टाइम डाला है आपने? सर, ओपनिंग टाइम नहीं डालते हैं, वो ना बार कोड स्कैन होता है RI के मोबाइल से, वो पूरे 9 बजे स्कैन हुआ है, उसके बाद यहाँ लाके पेपर को खोला जाता है। ना टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट से ना तो आगे स्कैन हो सकता है ना उससे पहले स्कैन हो सकता है, वो एग्जैक्ट टाइम पे स्कैन होता है। अगर आप थोड़ा आगे पीछे करें 11:08 पे अगर दो कमरों में बच्चे अभी भी बैठ कर लिखते हैं तो बियॉन्ड देयर गिवन टाइम है। सर 11:08 अभी हुए हैं जब आप लोग अवेलेबल थे, पेपर बच्चों से ले रहे थे। नहीं मैडम, ऐसे ना करें सर, ले रहे थे पेपर उनसे। मैं आप खातून है, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। आपको तो मैं पेनल्टी नहीं दे रहा, आपको सिर्फ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, किसी और को लगा देंगे। जैसे मैडम आप बता रही थी, ये भी आप प्लीज़ GNN को बताएं कि पहली दफ़ा ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई कि जो QR कोड्स हैं वो स्कैन होते हैं हर पेपर के, ऐसा ही है। और उसका कितना टाइम दिया जाता है? उसका स्कैनिंग का टाइम जो है वो टाइम स्लॉट जो है ना वो होता है, मतलब जैसे 9 बजे पेपर शुरू होना है तो एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बीच में स्कैन करना होता है। अगर 9 o'clock से ऊपर हो जाए टाइम तो पेपर स्कैन नहीं होगा। इसको आप आसान ज़बान में समझाएं। आसान ज़बान में ये होगा, द मीनिंग ऑफ QR कोड। हाँ, QR कोड का मतलब है कि उसके ऊपर एक पहले तो उसके ऊपर जो है वो मतलब एक बना होता है, शेप सी बनी होती है, उसको हम मोबाइल में ऐप होती है हम लोग के RI के, ठीक है, बोर्ड की तरफ से वो ऐप हमें प्रोवाइड की जाती है, वो ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम उस कोड को स्कैन करते हैं। उसका भी ऑप्शन है, अगर स्कैनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऊपर उसको मार्क कर दे या कोई पेंसिल का थोड़ा सा निशान पड़ जाए, वो स्कैन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास सीरियल नंबर होता है, फिर हम वो की एंटर करते हैं, अगर बारकोड स्कैन नहीं होता तो जब ऊपर आ जाता है कि मैच्ड तो फिर हम उसको साइन कर देते हैं। अगर वो मैच नहीं आएगा तो वो पेपर नहीं। इसका पर्पज़ ये है कि ये QR कोड जब स्कैन होता है तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है कि हमारे कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे इन टाइम पेपर ओपन हो गया और पेपर स्टार्ट हो गया। कितने साल हो गए आपको जॉब करते हैं? सर मुझे 15 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट।
ज़रा कंपैरिजन करेंगे इस साल का और बाकी पिछले सालों का? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? जैसे सर ने कहा है कि लेटेस्ट सारा कुछ और टेक्नोलॉजी और सारा कुछ और चीज़ें भी अपडेट हो रही हैं और प्रोसेस सारा जो हम लोग पहले सुनते थे कि काफ़ी डिले हो जाती थी चीज़ें ना, जैसे DPI ऑफिस में हमें पहले पता ही नहीं था DPI ऑफिस होता है या HED ऑफिस का, अब हमें पहली दफ़ा पता चला है कि मतलब ये लोग भी काम करते हैं। तो खलास समझती हैं सिस्टम और मज़ीद कैसे बेहतर हो सकता है? हाँ, हम लोगों का ये सीन है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो काफ़ी शॉर्टेज है उनकी कॉलेजेस में ना, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। न्यू अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, खास करके नॉन टीचिंग स्टाफ की। नाज़रीन, मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि वापस आकर मैं दोबारा फिर मिनिस्टर साहब से यही बात करूँगा कि पंजाब का निज़ाम तब्दील हो रहा है, तालीम मेयार तब्दील हो रहा है, बूटी माफिया ख़त्म हो रहा है। हाउ इट पॉसिबल कि बूटी माफिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस जगह पर तशरीफ़ लाए हैं और आकर आपने यहाँ सारा चेक किया है। जब आपने चेक कर लिया है तो आपकी तशरीह कितनी दूर हुई है? सर मैं समझता हूँ कि 95%। देखें व्हाट्सअप, हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये सेंटर्स ऐसे हैं, जिस डस्का कॉलेज में हम गए उनकी इसकी ये रेपूटेशन है हमारे पास कि वहाँ पे कई प्रोफेसर्स हैं जो ड्यूटी पे नहीं आते। वहाँ पे नकल ऐसे ही की जाती थी जैसे कि आम बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये देखें कि अगर आप किसी बच्ची के मार्क्स हैं और उसका राइट किसी और बच्ची को शिफ्ट हो गया, तो वो माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी 10 साल उन्हें पढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इन दौरों से इफ़ेक्टिवली आपने यहाँ पे टीचर्स से बात की, आपने यहाँ RIs से बात की, आपने यहाँ स्टूडेंट से बात की, आपने यहाँ CTI से बात की, आपके तवसत से क्लरिकल स्टाफ के आपने देखा एक डिफरेंटली एबल बच्चा था, उसकी सुनेंगे जब हम ज़िलों में जाते हैं तो हमें इन मसाइल का पता चलता है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो यहाँ पर गुफ्तगू की, उसके साथ ही साथ हमारी शॉर्टकमिंग्स की कि कोई निज़ाम परफेक्ट तो नहीं हो सकता, हमने बहुत बेहतरी की। सेक्रेटरी साहब, कितनी सर्विस हो गई सर आप? 27 ईयर्स। 27 साल हो गए हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को जॉब करते हुए। मैंने 24 साल हो गए हैं प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में हूँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और चेयरमैन टास्क फोर्स तीनों लाहौर से निकले और जाकर डस्के में छापा मारे। कभी इससे कबल आपने इस तरह छापा मारा है? मैं करता रहा। किस दौर में? हेल्थ डिपार्टमेंट में था मैं, तभी हॉस्पिटल जैसे इंस्पेक्शन करता था जाके। तो अपना एक तरीक़ाकार है। मैं सिर्फ फायर फाइटिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग पे भी बिलीव करता हूँ। आने से पहले हम जो ऑफिस में बैठ के प्रीएम्प्टिव चीज़ें कर सकते हैं वो भी करते हैं। जैसे मिनिस्टर ने बताया, हमने सिस्टम्स बना दिए, सिस्टम्स ऑनलाइन कर दिए, मेरिट विजिबल टू ऑल कर दिया, एवरी कैंडिडेट नोज हिज और हर नंबर एज वेल एज अपने कंपेटिटर के भी नंबर पता हैं और वो चेक कर सकते हैं कि जो मार्क्स अवॉर्डेड हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं। ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म दिया कि आप किसी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि जिसको अनफेयर मार्क्स मिलेगा। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस एक मेरिट डिटरमिन होता है, टॉप 3 कैंडिडेट्स हम सेलेक्ट करते हैं। 5 नंबर हमने या 10 नंबर रखे मैक्सिमम इंटरव्यूज़ के। प्रिंसिपल के लिए 5 नंबर थे, डायरेक्टर के लिए 10 नंबर हमने रखे, जो पहले 20 और 30 होते थे। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन छोड़ी, हमने मेरिट की स्ट्रेंथ बढ़ाई और अपनी डिस्क्रेशन कम कर ली ताकि ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को कॉन्फिडेंस हो। दिस इज़ हाउ VCs वर अपॉइंटेड, दिस इज़ हाउ प्रिंसिपल्स हैव बीन अपॉइंटेड, दिस इज़ हाउ डायरेक्टर कॉलेजेस हैव बीन अपॉइंटेड। सिमिलरली अब हम बोर्ड्स में भी रिफॉर्म ला रहे हैं। चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरी बोर्ड्स रूटीन में नहीं लगेंगे, एक प्रोसेस से लगेंगे, क्राइटेरिया होगा, दे विल बी टेस्टेड और उस टेस्टिंग के बाद हम इनको नेक्स्ट असाइनमेंट्स देंगे। जहाँ तक एग्जामिनेशन सिस्टम की जैसे बताया कि QR कोड है, हमने को 800 के करीब जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन कैमरे मिल गए हुए हैं। मुझे शायद फिजिकली उन 800 सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल रूम में बैठ के किसी भी सेंटर को देख सकता हूँ और वो विद फेशियल रिकग्निशन कैमरास हैं। एनीबॉडी आप सर भी हिलाएं तो वो कैमरा मूवमेंट डिटेक्ट करके मुझे लाहौर में वो बताता है कि बच्चा मूव कर। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस भी हम लाए हैं। अगेन जो बात विजिट्स की है वो भी अभी जरूरी है। अभी सिस्टम्स हमारे इतने कंसोलिडेट नहीं हुए और उनकी जो वो कहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस इनटू द सिस्टम वो इतनी ज़्यादा अभी इफेक्टिव नहीं है। कोई भी रिफॉर्म आप लाते हैं उसको सिस्टम का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। आई होप इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मुझे या किसी भी सेक्रेटरी एसईडी को किसी सेंटर पे जाके देखने यानी लाहौर बोर्ड में एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, मिनिस्टर साहब और चेयरमैन टास्क फोर्स वहाँ बैठ कर
लास्ट कोई वहाँ से आपको कामयाबी मिली है? जी, अभी कल हम कंट्रोल रूम में थे लाहौर बोर्ड में। हमने अपना पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वहाँ पे बैठ के मैं और मिनिस्टर साहब इकट्ठे थे। हमने ननकाना का एक सेंटर डिटेक्ट किया जहाँ पे एक बच्चा पीछे को टर्न करके पिछले बच्चे से चीटिंग कर रहा था। तो देन एंड देयर कॉल्ड द सेंटर इंचार्ज और उसको भी सस्पेंड किया। जो बच्चा था उसका अनफेयर का केस भी बनाया। लाहौर से बैठकर करतारपुर का बच्चा सस्पेंड और टीचर सस्पेंड हुआ। इंतहाई काबिल तो मोहतरम सर मुजम्मल साहब, आप ये बताएं कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप और हुजूर मिनिस्टर साहब इंग्लैंड का भी दौरा करके आए। कुछ बाहर से कुछ चीज़ को गूगल से कुछ चीज़ हमारे नौजवानों के लिए लेकर आए तोहफा? जी बिल्कुल, मिनिस्टर साहब सीएम साहबा का विज़न है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करनी है और अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए और आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। देखें, हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस मिस कर दी हैं एज अ नेशन। तो अब जो अगला दुनिया में निज़ाम आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है और ये एक इक्वलाइज़र होगा। ये हमें दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के साथ शामिल करेगा। तो मिनिस्टर साहब ने सीएम साहबा की हिदायत पे गूगल फॉर एजुकेशन के साथ MOU साइन किया, जिसमें 2 लाख बच्चों को गूगल की सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और वो बच्चे इक्विप हो सकेंगे नॉट ओनली विद द हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो सीख सकेंगे। इसके साथ साथ उन बच्चों को जो जेमिनाई उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट है और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो रीड अलोंग है उस पे काम हो रहा है। इंटरनेशनल टॉप लेवल की जो वेल रेप्यूटेड फर्म्स हैं, सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन इशू कर दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर स्पोकन इंग्लिश पे काम किया जाए। और इसके साथ साथ जितनी भी लोकल हमारी IT की कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं जो इस पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनको बहुत ओपन डोर पॉलिसी है और कभी भी वो आके मिलते हैं, कोई अच्छा प्रपोजल आता है, सो वी नॉट ओनली वेलकम दैट बट वी आल्सो फैसिलिटेट दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर साहब एंड सीएम साहब। बोर्ड्स की हमने रिफॉर्म्स पे बड़ी रिसेंटली मेहनत कर रहे हैं। इसमें भी आप देखें कि बच्चों की जो रोल नंबर स्लिप्स इशू हो रही हैं, अब उन रोल नंबर स्लिप्स पे भी QR कोड है। यानी अगर कोई इम्पर्सनेटर है तो अब उसकी रोल नंबर स्लिप को आप अपने फ़ोन से स्कैन करें और पता चल जाएगा कि क्या ये वही बच्चा है या उसकी जगह कोई और दूसरा एग्ज़ाम दे रहा है। और उसकी तस्वीर और सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगेन, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है और उसके साथ साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। और अभी सेक्रेटरी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे कंट्रोल रूम जो है लाहौर बोर्ड के अंदर भी मौजूद है और 49 लॉरेंस रोड पे भी मौजूद है, जिसमें नॉट ओनली लाहौर डिवीज़न के तमाम हार्ट सेंटर्स की कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि अब बच्चा किसी दूसरा बच्चा नहीं बैठ सकता? बिल्कुल नहीं बैठ सकता इंशाल्लाह ताला। और हम पूरी कोशिश करें। यहाँ पे मैं जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 95% हमें कामयाबी हुई है। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग बट वी बिलीव कि विद इन इंशाल्लाह 2 years टाइम हम इसको 99% जो है इस थ्रेट को मिटिगेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का हक ना खा सके। आप एच सोनियन बच्चे को, आपका एक ही बेटा है? जी मेरा एक ही बेटा। वो एक बेटा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में, ये क्या खुला तजाद है? बट सर मैं समझता था कि मुझे ये ट्रस्ट डेवलप करना है जी। अच्छा, बाय द वे मैं भी 1.5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैं अपने गांव में रहता था, तो मेरे गुलजार जागीर जो हमारा एलिमेंट्री स्कूल है, मैंने 1.5 साल वहाँ पे पढ़ा है। मैंने तख्तियाँ लिखी हैं, मैंने वो सारा निज़ाम देखा है। इसीलिए शायद मैं बेहतर ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। बट यूसुफ को दाखिल कराने का मकसद ये था कि हमारी अर्ली ईयर्स के इदारे, क्योंकि स्कूल्स के अंदर अर्ली ईयर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अर्ली ईयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो हम अर्ली ईयर्स के इदारों की एक सीरीज़ हमने लाहौर और गुजरांवाला से शुरू की, पूरे पंजाब में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने बेटे को उसमें इनरोल करूँगा, एक तो निज़ाम का ट्रस्ट, दूसरा अगर मेरे बेटा वहाँ पे पढ़ेगा मेरी मज़ीद तवज्जो वहाँ पे रहेगी, और तीसरा आपने ठीक कहा कि मैं प्रिविलेज था, मैं HSN चला गया, वो अर्ली ईयर्स से पढ़े और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि HSN जैसे इदारे पब्लिक सेक्टर में भी बनाए जाए। नहीं तो कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये स्कूल? सर ये अर्ली ईयर्स का इंस्टीट्यूट जो है हमारा लाहौर और गुजरांवाला, वो तो इसी साल कंप्लीट हो रहे हैं और 8 मज़ीद अजला हम इस जून की ADP में ऐड कर रहे हैं। सो 50% ऑफ पंजाब हम बाय जून नेक्स्ट ईयर कवर कर। क्या इसमें ख़ास बात आप? सर ख़ास ये है कि ECE रूम्स, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जिन स्कूल्स में हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कमरे बनाए ना, और सब उसकी इनरोलमेंट स्काई रॉकेट की। मुजम्मल साहब आप ये बताएं, सरकार तो स्कूल चलाती है, आप स्कूल बांट रहे हैं और लोगों को पता नहीं कैसे कैसे दे रहे हैं, क्या कानून, क्या क्राइटेरिया है? बट साहब मैं ये बड़े तयक्कुन के साथ कहना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल स्कूल बांटे नहीं हैं।
स्कूलों को आउटसोर्स किया है और ये भी नहीं किया कि प्राइवेटाइज़ किया है। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि प्राइवेटाइज़ हुए। प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई चीज़ किसी के हवाले हमेशा हमेशा के लिए कर देना और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। वेयर एज ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो हमने स्कूल आउटसोर्स किए हैं और उसकी एक ड्यूरेशन है, एक टाइम फ्रेम रखा है और उसको भी परफॉर्मेंस बाउंड किया है। नंबर 2 ये है कि जो बच्चा उन स्कूलों में पढ़ने के लिए आएगा, ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये प्राइवेट होंगे तो बच्चों से फीसें मांगी जाएंगी। वो बच्चा मुकम्मल तौर पे फ्री पढ़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। नंबर 3, ये वो स्कूल थे जिन स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज थी और जहाँ पे बच्चे पिछले 75 साल में 60, 50, 35, 20 से ज़्यादा कभी नहीं हो सके। आज आप देखें पिछले 4 महीने में सीएम साहबा के विज़न के अकॉर्डिंगली और दिन रात मेहनत की है मिनिस्टर साहब ने, तो पिछले 4 महीने के अंदर 1.5 लाख बच्चा वहाँ पे एनरोल हुआ है और 60,000 लोगों को उसके नतीजे में जॉब्स मिली हैं। ये वो लोग हैं, कोई रैंडम लोग नहीं है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, 40 साल के कम उम्र के वो लोग जिन्होंने बीएड्स किए, एमएस किए। अब बीएड तो वो बंदा करेगा ना जिसने टीचर बनना है। अब वो डॉक्टर तो नहीं बन सकता, वो इंजीनियर तो नहीं बन सकता, उसने बीएड किया टीचर बनने के लिए। लेकिन 2018 से लेकर 2022 4.5 साल तक एक टीचर पंजाब में भर्ती नहीं हुआ। उन लोगों की एज ज़्यादा हो गई। अब उनके लिए क्या सोल्यूशन था कि प्राइवेट सेक्टर में 5,000 10,000 की जॉब करें। तो उसके मुकाबले में सीएम साहबा ने और मिनिस्टर साहब की टीम ने एक विज़न लेके आए जो इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड था कि उन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उन लोगों को ये चांस दिया जाए कि वो तालीम के सिपाही बने और वो स्कूलों को खुद चलाएं, अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। कितने पैसे लगते हैं मुजम्मल साहब? देखिए इससे पहले, अच्छा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 650 रुपया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन दे रही थी पर स्टूडेंट उन स्कूल्स को चलाने के लिए। लेकिन आज आप देखें मिनिस्टर साहब ने स्पेशल इंटरवेंशन की, सीएम साहबा से रिक्वेस्ट की, इन वेरी काइंड ऑफ हर, उन्होंने उसी वक्त उसको अप्रूव किया कि 650 रुपया पर बच्चे के साथ तो किसी सूरत में भी स्कूल अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। उसको फौरी तौर पर 1200 किया गया और वो बेसिक है। फिर उसको परफॉर्मेंस बेस किया गया कि आप अपने स्कूल में वॉशरूम ऐड करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा। आप कंप्यूटर लैब ऐड करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा। आप बच्चों के लिए स्विंग्स, झूलों का बंदोबस्त करें, 100 रुपया पर बच्चा ऐड हो जाएगा और ये दिस ब्रैकेट गोज अप टू 1800। आप ये देखें, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। पैसे देने हैं? कोई पैसे नहीं देने, यही तो इसकी खूबसूरती है। और आज आप उन स्कूलों को जाके देखें, मैं आपसे स्कूलों की लिस्ट शेयर करता हूं और बिल्कुल हमें बताए बगैर जाएं, इस तयक्कुन के साथ, और जाके उनसे पूछें यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्कूल मिले, इंडिविजुअल्स को स्कूल मिले सेकंड प्रायोरिटी पे, नंबर 3 पे एजुकेशनल चेंज को स्कूल मिले और आखिर में जो स्कूल बचे वो एनजीओज को दिए गए। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल गलत है कि जनाब ये एनजीओज को बांटे जा रहे हैं और सिफारिश पे बांटे जा रहे हैं। मैं दोबारा ये इस बात को कहता हूँ, कोई एक स्कूल ऐसा साबित नहीं किया जा सकता 11,000 स्कूलों में जो मिनिस्टर साहब के कहने पे, जो सीएम साहबा के कहने पे, जो सेक्रेटरी साहब के कहने पे, किसी एक बंदे के कहने पे भी दिया गया। मिनिस्टर साहब, मैं छोटी सी आपको ये अभी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के फ़ोन पे मैं रिसीव हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे थ्रू फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमराज हमने, ये मैं लेता हूँ सर, इसको ये देखिए बेटे, कैसे फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमराज ने उसे डिटेक्ट किया जो पीछे मुड़ के बच्चों के साथ। ये हवेली लखा ओकाड़ा के सेंटर है जिसे हमने थ्रू टेक्नोलॉजी, और ये देखें कि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उस बच्चे को यूएमसी बना के एक्शन भी कर। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू जी विल रिस्पॉन्स। मैं आपको एक दावत दूंगा कि आज ही आप अपनी टीम भेजें, हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप लाहौर बोर्ड में टीम भेजें, 49A लॉरेंस में टीम भेजें। आप चेक करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की मदद से इंश्योर किया जा रहा है कि बूटी माफिया का मुकम्मल कलाकमा किया जाए। और मिनिस्टर साहब वो जो स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है उसके हवाले से एक बात करना चाह रहे हैं, वो आप इनसे प्लीज़ आवट साहब, यही कि आम बच्चा स्कूल में सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ 4,000 में सरकार को पढ़ता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम 1,500 रुपये, 1,600 रुपये, 1,700 रुपये दे रहे। वो स्कूल जो 5,700 हमने सितंबर में दिए, उनकी इनरोलमेंट 2.25 लाख पे फंसी हुई थी। कब से? कई दहाइयों से। वही स्कूल, वही शहर, वही गांव, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ ये किया कि सिकंदर वहाँ पे उस्ताद हैं और सिकंदर वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमने वहाँ सोचा कि वहाँ पे भट्ट साहब ने मास्टर्स किया हुआ है, अलीना ने बैचलर्स किया हुआ है और सकीना ने भी बैचलर्स किया हुआ है। हमने उन तीनों को मौका दिया, वो वहीं की पढ़ी हुई थी, उन्होंने वो स्कूल टेक ओवर किया। 60% कॉस्ट भी सेव की, क्योंकि हमें तो 4,000 में पढ़ रहा है और फिर नहीं पढ़ाया जा रहा।
उन्हें हमने 1500-1800 दिए, वही 2.25 लाख इनरोलमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख के करीब पहुंच गई है सिर्फ 4 महीने के अंदर। और आपके टैक्स पेज के पैसों के हमने अरबों रुपए भी बचा दिए। 1 रुपया फ़ीस चार्ज नहीं हो रही, एक किताब उन्हें ख़रीदनी नहीं पड़ रही। और टीचर सैलरी का कंपोनेंट मैं उस पर आपको बताना चाह रहा था कि वो साथसा वो बच्चियाँ जिन्हें 5-5, 6-6 हज़ार दिया जाता था महीने का, उन्हें हम फ़ौरन से मिनिमम 4-5 आवर्स के अगेंस्ट 20,000 पे ले गए। और इसके साथ साथ जिस तरह हमने कहा कि स्किल्स वो पढ़ाएं, तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी तो होना चाहिए ना। मैं स्कूल अच्छा चला रहा हूँ, मुझे भी उतने पैसे, सर मुज़म्मिल अच्छा नहीं चला रहे, उन्हें भी इतने पैसे, तो मुझे क्या मोटिवेशन है कि मैं स्कूल को अच्छा चलाऊँ, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे लिए फ़र्दर 300-400 रुपये रखे गए कि अगर मैं स्किल्स शुरू करूँ, वहाँ पे बच्चियों को किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी देता हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर लैब, IT लैब। और उससे बड़ी बात यह है कि ये 13,000 स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स थे। मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि प्राइमरी तक क्यों, 5वीं के बाद वो बच्ची किधर जाएगी, अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है वो कहाँ से लाएगी, अगर उसके पेरेंट्स के पास सवारी नहीं है वो कैसे छोड़ के आएंगे, अगर उसके पास वसाइल नहीं है। तो हमने ये 13 के 13,000 स्कूल्स प्राइमरी से डायरेक्ट एलिमेंट्री की। अगर आप इन 13,000 स्कूल्स की जो अपग्रेडेशन है इसकी कॉस्टिंग निकालें तो कई अरब रुपए बनते हैं जो हमने एक गो में। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो सर मुज़म्मिल कह रहे थे कि 1 लाख नौजवानों को 4 महीने के अंदर स्कूल्स का मालिक बनाना, अच्छे तरीके से चलाना, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटल हो गई है। सो फेशियल रिकग्निशन पे अटेंडेंस आ जाती है, कोई AEO रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई MEA रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेप्यूटी DO CO मॉनिटरिंग वो ज़रूर करें। बट एक निज़ाम ही इस तरह का बना दिया, इसे कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। वरना क्या होता था, आएँ 50,000 टीचर्स भर्ती करें, भर्ती करने के बाद उनकी सैलरी स्ट्रक्चर शुरू हो जाए, उसके बाद वो जंग शुरू हो जाए कि मैं तो जंग भर्ती हुआ था जी, मेरी शादी इस्लामाबाद हो गई, मुझे वहाँ भेजें। उसका भी राइट है बिकॉज उसकी शादी हो गई है, वो कैसे वहाँ पे रहे। बट वादे, तनख्वाहें, फंड्स तो बच्चों को पढ़ाने के दिए जाते हैं, मिनिस्टर को खुश करने के लिए नहीं जाते, डिपार्टमेंट को खुश करने के लिए नहीं दिए जाते। सो वो पहली दफ़ा शिफ्ट जो है डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्रीज से जब बच्चों की तरफ किया गया, रिजल्ट्स आपके सामने, हर चीज़ ऑनलाइन है। वरना यहाँ बैठे होते थे किताबें लेके, रजिस्टर लेके। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है, मैं और डॉक्टर साहब और सर मुज़म्मिल आपके साथ आएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एलिजिबल स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, ये QR कोड है, स्कैन करें, अप्लाई करें, कहानी ख़त्म। करोड़ों पेपर्स भी बचाए हैं, ट्रांसपेरेंट भी निज़ाम बनाया है। और आप देखें कि ये सारी चीज़ें डस्का के अंदर भी उसी तरह से फ्लो कर रही हैं जिस तरह से ये जो बच्चों के क्वेश्चन पेपर हैं, इसका भी कोई हल निकाला है सर? ये वेस्ट हो जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पेपर? जो एग्जाम के हम क्वेश्चन पेपर देते हैं। बट साहब, इसका पहले जो सर्कल चल रहा है बोर्ड्स के अंदर, वो तो उसके अंदर तो बड़ी मिनिमल इन्वेंशन है। बट हम चाहते हैं कि हम इसका कोई रिसाइकलिंग का ऐसा तरीका लाएं। इवेंचुअली तो गैजेट्स और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पता है जब मिलियंस ऑफ बच्चों के लिए ख़रीदनी हो अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका रिसाइकलिंग हम इस तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिस तरह हमने पहली दफ़ा किताबों की प्रिंटिंग 13 अरब से कम करके 6-6.5 अरब में कैसे की, हमने रिसाइकिल पेपर अलाउ कर दिया। तो इस तरह की इंटरवेंशंस करके इसे कॉस्ट मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि माहौल का भी फ़ायदा हो, इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहे और बच्चों का भी। ये बच्चों के लैपटॉप कब आएंगे? सर, एप्लीकेशन शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और डॉक्टर साहब कल देख रहे थे कि मिलियंस में बच्चों ने विज़िट कर ली है, 40,000 के करीब एप्लीकेशन सबमिटेड हैं। सो 15 दिन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन है। आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि डिग्री कॉलेजेस की बच्चियों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं जिस तादाद में वो डिज़र्व थे। पहले ये होता था कि मेजर शेयर जाता था यूनिवर्सिटीज़ को, और ये बच्चियाँ जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं। अब डस्का की बच्ची के लिए व्हाट्सअप इनसे पूछें, या आपके सामने बच्चियाँ खड़ी हैं कि इनसे पूछें कि 2.5 लाख का लैपटॉप ख़रीदना आसान है, नहीं ख़रीद सकते। बट इनमें काबिलियत है। क्या क्राइटेरिया उसका लेने का? क्राइटेरिया आपके सामने लिखा है व्हाट्सअप, विजिबल टू ऑल, BS फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पब्लिक सेक्टर डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब, मेडिकल कॉलेजेस एज वेल, डेंटल कॉलेजेस एज वेल। जो डोमिसाइल है इस कॉलेज का, BS स्टूडेंट 65% एंड अबव, एंड मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स 80% एंड अबव, बिकॉज आपको पता है कि उनका मेरिट वैसे ही 90s के अंदर काफ़ी हाई होता है जो मेरिट। ठीक है। और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है, Core i7 13th generation. This is the best possible machine that a student can get today across the world.